Done? Okay. Good morning, students. Today's we are studying the chapter of gravitation, and today's topic is variation of g, which is acceleration due to gravity due to the rotation of Earth. हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी की वैल्यू विद हाइट कैसे चेंज होती है, वाइस वर्सा विद डेप्थ कैसे चेंज होती है, वो हमने पढ़ा है या नहीं? डेप्थ के साथ पढ़ा बताया मैंने 11th वाले, मुझे खुद नहीं ध्यान बताया कि नहीं, आई एम नॉट श्योर। चलो नहीं बताया तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूंगा। दिस टॉपिक इज कि जी की वैल्यू रोटेशन ऑफ द अर्थ के साथ किस तरह से चेंज होती है। सबसे पहले ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि रोटेशन ऑफ अर्थ किस तरह से होती है और कहां से कहां अर्थ घूमती है। ठीक है जी। अर्थ एक रोटेशन पूरी करती है कितने टाइम में? कितने टाइम में? 24 आवर्स, 24 घंटे में। आज दिन है, सुबह सनराइज हुआ, घूम के वापस आई, फिर सनराइज देखा हमने। अब अर्थ घूमती है या सन घूमता है? अर्थ घूमती है। हम कहते हैं सनराइज हुआ कहां से? ईस्ट से, और कहां गया? वेस्ट में सनसेट हो गया। तो हमें दिखता है ईस्ट से गया, वेस्ट में चला गया, बट एक्चुअल में क्या हो रहा है? सनराइज नहीं हो रहा, अर्थ घूम रही है, इसलिए हमें लगता है कि सनराइज हो रहा है। हम अपने आप को एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस मान के चलते हैं। यू आर गेटिंग द पॉइंट? अब मुझे पता है कि पेड़ स्टेशनरी है अपनी जगह पे, लेकिन गाड़ी जब मैं थोड़ी सी तेज चलाता हूं तो मुझे वो पेड़ पीछे जाते हुए दिखाई देते हैं। तो अगर मैं अपने आप को एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस, ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है रिलेटिविटी का, अगर मैं अपने आप को रेस्ट पे मानूं विद रिस्पेक्ट टू मी, इफ द व्हीकल इज ड्राइविंग, इफ आई एम एट रेस्ट, then the trees are moving. If I am taking the reference tree as a reference, then I am in motion. You getting the point? Now, हमें दिखता है सनराइज हो रहा है ईस्ट से और जा रहा है वेस्ट में, बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस अर्थ रोटेट कर रही है, अर्थ रोटेट कर रही है। तो एक्चुअली अर्थ रोटेट्स फ्रॉम, ये याद रखोगे आप हमेशा, अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। वेस्ट टू ईस्ट जाती है, इसीलिए पहले हमें सन ईस्ट में दिखाई देता है। क्लियर है जी? डन। चलें आगे। नाउ वेट ऑफ द बॉडी, हम सबने पढ़ा है वेट ऑफ द बॉडी इज mg। ये एक्चुअल में है क्या? इट इज द फोर्स विद विच ए बॉडी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। वेट इज एक्चुअली द फोर्स विद विच ए बॉडी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। यही वेट अगर मेरा यहां पे 100 kgs है तो मून पे जाके ये क्या हो जाएगा? 1/6 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मून पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कम है। ठीक है जी, तो वेट कम हो जाएगा। डन। नाउ अच्छा, अब एक चीज का ध्यान रखना, ये एक जब कोई चीज घूमती है उसके ऊपर एक फोर्स लगती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एक होती है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल कौन सी होती है? डू यू नो? शाबाश। अगर एक धागे के साथ में एक पत्थर को बांधूं और उसको घुमाऊं, वो पत्थर कैसा घूम रहा है अभी? सर्कुलर मोशन में। अगर वो धागा टूट जाए तो पत्थर कहां जाएगा? गोल गोल घूमेगा। जहां पे वो धागा टूटेगा उसके टेंजेंट चला जाएगा, वो पैराबोलिक भी नहीं जाएगा, टेंजेंट सीधा जाएगा। पैराबोलिक हो गया कि पत्थर मैं ऐसे घुमा रहा हूं, यहां पे धागा टूटा तो पत्थर ऐसे गया ना, पत्थर जहां पे टूटेगा वहां से सीधा चला जाएगा। क्लियर है जी? क्लियर है? अब जो फोर्स, जब हम पत्थर को, ये एक पत्थर मानो, इसको मैं धागे के साथ पकड़ के घुमा रहा हूं, इसके ऊपर एक फोर्स लग रही है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहां लग रही है? बाहर की तरफ। हमेशा कहां लगती है? बाहर की तरफ, रेडियली आउटवर्ड्स। ठीक है जी। अब अर्थ, अभी मैंने आपको कहा अर्थ क्या कर रही है? रोटेट कर रही है। तो अर्थ के ऊपर जैसे हम लोग हैं, हम भी मोशन में हैं, फिर उस हिसाब से तो हमारे पे भी वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगी। लगेगी या नहीं? लगेगी। और उसकी डायरेक्शन क्या होगी? रेडियली आउटवर्ड्स। अब मुझे एक चीज बताना, एक्स वाई एक ऐसे रखते हैं, इसको छोड़ दो, जेड, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्स डायरेक्शन में होगी, वाई डायरेक्शन में होगी या जेड डायरेक्शन में होगी? मैं यहां पे खड़ा हूं ए पे,
या पहले एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं मैं इससे पहले, फोर्स mg वेट ऑफ द बॉडी एक्ट्स अलोंग द, फोर्स किस तरफ होगी? इसको हम सेंटर मान लें, इसको हम O मान लेते हैं ओरिजिन, इसको XYZ ले लिया, B मान लो, इसको P मान लो, इसको E मान लो, इक्वेटर और पोल मान लेते हैं, बात खत्म। अब मुझे बताओ, अगर मैं A पे खड़ा हूं तो मेरा वेट किस तरफ एक्ट कर रहा है? शाबाश, वेट ऑलवेज एक्ट्स, जल्दी करो भाई, -1 -y, वेरी गुड, शाबाश। वेट जो है वो इस तरफ काम करेगा, इस तरफ काम करेगा ना। वेट इज द फोर्स विद विच अ बॉडी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। क्लियर है जी? नाउ इसके ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम कर रही है। अब यहां पे जो बॉडी घूम रही है उसका रेडियस क्या है? ये r। यहां पे जो बॉडी घूम रही है उसका अर्थ ऐसे घूम रही है, ध्यान दो, अर्थ कैसे घूम रही है? ऐसे, ठीक है जी। तो यहां पे जो बॉडी है वो भी घूम रही होगी, वो भी घूम रही होगी। कैसे घूम रही है? एक्सिस पे कोई चीज कैसे घूमेगी? एक्सिस, अलोंग एक्सिस है, ये बॉल घूम रहा है, फुटबॉल आप पकड़ो, उसको घुमाओ आप, ग्लोब है यहां कहीं? बेड़ा ही करके, पहला तो सुना स्कूल ना, पहला फिर तो सुना, यहां और यहां, ये सब कुछ रिकॉर्ड भी हो रहा है, प्रिंसिपल साहब देखेंगे, वो बोलेंगे कि सर क्या बोल रहे हैं। अच्छा जी, पोल्स पे इसकी स्पीड जो है वो 0 होगी। स्पीड जैसे जैसे आप ऊपर आते जाओगे ना बच्चे, यहां पे क्योंकि रेडियस ज्यादा है, यहां पे स्पीड ज्यादा, कम 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 0, ठीक है। अब यहां पे इसका रेडियस ये है स्मॉल r, ठीक है जी, ठीक है जी। तो इस पे उस टाइम पे जो फोर्स एक्ट करेगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट जो करेगी, उसकी डायरेक्शन क्या होगी? आउटवर्ड्स। उस टाइम पे ये घूम रहा है विद दिस सेंटर, ये इसका क्या है? सेंटर ऑफ एक्सिस। ये मानो कि हमने एक स्टिक डाल दी, उस पे हम इसको घुमा रहे हैं। ग्लोब देखा है ना आपने? ग्लोब के जो ऊपर के और नीचे के पॉइंट्स हैं वहां पे स्पीड कम होती है, 0 होती है स्पीड। जैसे जैसे आप इक्वेटर पे आते हो स्पीड बढ़ती जाती है। पता भी है या नहीं? नहीं पता? फुटबॉल है कहीं? 2 मिनट में मिल जाएगा तो ले आ, या ग्लोब किसी के पास हो, जब आप जाके पूछा फुटबॉल लेने के लिए आप कहां जाएगा? देखा, अगर ग्लोब मिल जाता या फुटबॉल मिल जाता तो ले आ, फिर थोड़ा सा समझाऊं। अगर 2 मिनट में मिलेगा तो आना वापस, ज्यादा टाइम लगेगा तो रहने दे, मुझे नहीं चाहिए। ये क्लियर है जी? अब एक चीज ये है कि यहां पे स्पीड ज्यादा, वहां पे स्पीड कम, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो रेडियली आउटवर्ड लगती है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की ये जो z डायरेक्शन है ना, दिस इज फोर्स ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल, बाहर की तरफ जा रही है फोर्स। क्लियर है जी? क्लियर है? अब एक फोर्स है जो बॉडी को नीचे खींच रही है, mg। एक फोर्स है जो इसको बाहर की तरफ ले जा रही है, ये चौक देखा, कोई छोटा सा है टुकड़ा, और इसको चलो रहने दो। ये 2 फोर्सेस इस पे काम कर रही हैं, ठीक है? ये 2 फोर्सेस इस पे काम कर रही हैं। अब आप मुझे एक चीज बताओ, क्या इस mg में से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को माइनस कर लूंगा मैं? जल्दी करो बच्चे, इतना टाइम नहीं होता। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसमें से माइनस हो जाएगी, वेक्टर्स पढ़े हैं आप लोगों ने, माइनस हो जाएगी। एक चीज को मैं इधर खींच रहा हूं, दूसरे को रेडिली अपोजिट नहीं खींच रहा, वो दूसरी तरफ खींच रहा है, तो एज इट इज ये फोर्सेस माइनस नहीं होंगी। ये अगर एंगल अल्फा है तो ये भी एंगल क्या होगा? अल्फा। इस फोर्स का जो कंपोनेंट इधर होगा वो माइनस होगा, इस फोर्स का जो कंपोनेंट इस तरफ होगा वो कंपोनेंट माइनस होगा इसमें से, ठीक है जी। देखो, एक फोर्स लग रही है F इक्वल्स टू m इंटू जी इस तरफ, दूसरी फोर्स लग रही है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv², वेयर v इज द वेलोसिटी, r इज द ये रेडियल डिस्टेंस, दिस वन। अब हम अगर v की जगह ओमेगा रखें तो v किसके बराबर है? r ओमेगा के, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तो ये हो जाएगा v² है r² ओमेगा स्क्वायर, एक r नीचे है तो ये कट जाएगा, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसके बराबर है? mr ओमेगा स्क्वायर, ठीक है? क्लियर है जी? इस mr ओमेगा स्क्वायर का एक कंपोनेंट है ये, तो ये कंपोनेंट जहां से ये एंगल बना रहा है ये कंपोनेंट होगा FCF cos ऑफ
ठीक है जी, कॉस ऑफ अल्फा। अब ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कॉस अल्फा के साथ जो मल्टीप्लाई होके बनेगी वो वेट में से माइनस होगी। और ये क्यों होगा? क्योंकि एंगल, हाँ 180 अगर एंगल होगा, दो फोर्सेस अपोजिट होंगे तभी माइनस होती हैं वो। क्लियर है जी? तो हमारे पास आ जाएगा नेट फोर्स। अब देखो यहां पे हम निकाल रहे हैं जी डैश, तो यहां पे इसका क्या है, वेट क्या होगा, एम मास इंटू जी डैश, क्योंकि एक्सेलरेशन, फोन आ रहा है बीच में, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, जी, लेकिन यहां पे चेंज हो जाएगी, हमने कहा वेरिएशन है तो वहां पे हम मानते हैं क्या है, जी डैश। तो जी डैश किसके बराबर होगी, नेट फोर्स अपॉन एम। क्लियर है जी? नेट फोर्स अपॉन एम। तो ये क्या होगी, जो एम इंटू जी, जो इसका वेट है एम जी माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय एम। ये समझ में आया या नहीं? नहीं आया, क्योंकि यहां पे जो वेट होगा वो क्या होगा, एम इंटू जी डैश, तो नेट फोर्स होगी। नेट फोर्स क्या है, एम जी माइनस दिस। क्लियर है जी? अब एम ऊपर से कॉमन ले लो, ये वाला और ये वाला एम बाहर आ जाएगा, वो कट जाएगा, बचेगा जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस अल्फा। तो जी डैश की वैल्यू आ गई ये। ठीक है जी? अब एक चीज और ध्यान से देखना, हमने अर्थ को कैसे डिवाइड किया हुआ है, लैटिट्यूड लाइंस, लैट लाइंस आर फ्लैट लाइंस। एक बार पहले भी मैंने बताया था आपको, क्योंकि मुझे खुद ये बड़ी कंफ्यूजन होती थी कि कौन सी है। तो अगर किसी को कंफ्यूजन है तो इसको याद रखो, लैट लाइंस आर फ्लैट लाइंस, लैट लाइंस आर फ्लैट लाइंस, मतलब जो फ्लैट लाइंस है वो लैटिट्यूड लाइंस है। क्या फोन आ रहा है, काट दो इसको। जी, वी वर डिस्कसिंग कि हमारे पास लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइंस हैं। यहां पे एंगल 0, जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे ये ऐसे लैटिट्यूड एंगल बढ़ता जाएगा, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, यहां पे पहुंच के 90। तो पोल्स पे ये अल्फा क्या होगा, 90 डिग्री, इक्वेटर पे क्या होगा, 0। हमने अभी निकाला जी डैश इक्वल्स टू जी माइनस दिस थिंग। ठीक है जी, g माइनस समथिंग, सो यू मस्ट बेयर दिस थिंग इन योर माइंड दैट g डैश की वैल्यू g से कम होने वाली है। ठीक है जी? क्लियर है? तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है रोटेशन की वजह से कम हो जाती है। नाउ इक्वेटर पे ये मिनिमम है, यहां पे ये मिनिमम है। हमने ये इक्वेशन लिख दी एज इट इज cos 0। cos 0 क्या होता है, cos 0 1। वेरी गुड, शाबाश। cos 0 1 है तो ये क्या हो जाएगा, g माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, cos थीटा की वैल्यू, cos अल्फा क्या हो गया 1, तो g माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। इक्वेटर पे ये है तो ये क्या है, मिनिमम वैल्यू। अब आ जाओ इस पे, पोल्स पे एंगल क्या है, 90 डिग्री, cos 90 0, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो g डैश किसके बराबर हो जाएगा, g पे। इसका मतलब पोल्स पे ये क्या है, मैक्सिमम है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है पोल्स पे मैक्सिमम, इक्वेटर्स पे मिनिमम। क्लियर है जी? क्लियर है? कोई डाउट है तो बताओ, शाबाश। सर खुद भी टिल्टी डैश बड़ा तो वो इफेक्ट नहीं करेगा? बिल्कुल इफेक्ट करेगा, वो बिल्कुल इफेक्ट करेगा जी, क्योंकि ये जो एक्सिस है ऐसे हम दिखा रहे हैं लेकिन ये इस तरह से है, तो उस टाइम पे पोल हम यहां और यहां ले लेंगे तो आपकी जो लैटिट्यूड लाइंस है वो ऐसे बन जाएंगी, हार्डली मैटर्स। देखो ये जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है ना, ये पता है आप लोगों को कितनी इंपॉर्टेंट चीज है? डू यू नो समथिंग अबाउट इट? देखो हम क्या करते हैं ना, आजकल कहा जाता है कि अपना जीपीएस ऑन रखना चाहिए। क्यों जीपीएस ऑन रखना चाहिए? शाबाश। अगर मैंने अपने फोन का जीपीएस ऑन रखा है, इट मींस मेरी लोकेशन जो है वो ऑनलाइन है। कल अगर मैं किडनैप हो जाता हूं या मेरा फोन चोरी हो जाता है तो उस जीपीएस लोकेशन से मैं उसको ट्रैक कर सकता हूं। नॉर्मली जम्मू में आजकल क्या किया जा रहा है, पीछे ना बच्चों की किडनैपिंग शुरू हो गई थी, तो माँ बाप ने क्या किया था, एक छोटी सी जीपीएस ट्रैकिंग चिप लेके ना बच्चों के बैग में कहीं छुपा देते थे, बीच में सेल बैटरी पड़ती थी और ऊपर से सिल देते थे। बच्चों को पता ही नहीं होता था उनके बैग में क्या है, एक जीपीएस ट्रैकिंग चिप है। मुझे एक बार, मेरे साथ टीचर है अमित दसकोत्रा ऑफिस में है, उन्होंने मुझे एक बार कहा कि सुरेंद्र सर आजकल जम्मू में बड़ी दिक्कत है, तो मैं सोच रहा हूँ एक जीपीएस ट्रैकिंग चिप लगा दूँ बच्चे के बैग में, उसके जूते में ट्रैकिंग चिप लगा दूँ। बात समझ रहे हो? अब इससे होता क्या है, जैसे हम लोग सीरियल्स देखते हैं, वो सीआईडी सीरियल है या कोई सीरियल है,
या हम व्हाट्सएप पे लोकेशन भेजते हैं या गूगल पे हम लोकेशन भेजते हैं, पता है वो कैसे जाती है? यहां की आपको जीपीएस लोकेशन पता है? गूगल पे जाओ, उसके लिखो जीपीएस लोकेशन हेयर, वो आपको बता देगा 74.21 और 83.52। किसी को बता दो 74.21 और 83.52, अगर वो पढ़ा लिखा है वो गूगल पे डालेगा 74.21 83.52 लोकेशन, लोकेट ऑन गूगल, वो घूम के आके वो डीपीएस का बता देगा। इतनी सटीक है कि मेरी और आपकी लोकेशन में भी फर्क होगा। तो यूएस वाले जब सैटेलाइट लॉन्च कर, यूएस वाले जब मिसाइल लॉन्च करते हैं ना, इंडिया और यूएस के मिसाइल्स में क्या फर्क है? क्या हुआ? इंडिया और यूएस के मिसाइल्स में क्या फर्क है? हमारी एक्यूरेसी उतनी ज्यादा नहीं है। यूएस का मिसाइल आएगा, अगर वो आएगा उसका सर उड़ाना उन्होंने तो सीधा आके उसके सर पे पड़ेगा, मुझे कुछ नहीं होगा। इंडिया का मिसाइल आएगा, ये पूरी बिल्डिंग उड़ जाएगी। बात समझ में आ रही है? क्लियर है जी? कोई डाउट है तो बताओ। हाँ, अर्थ जो है हमारी, अर्थ इज नॉट ए परफेक्टली स्फेरिकल। आप ग्लोब भी देखोगे परफेक्ट स्फेयर है, लेकिन परफेक्ट स्फेयर नहीं है, वो इधर से दबी हुई है, यहां से बाहर है। दैट इज ऑल्सो ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। पहले अर्थ जब सेमी सॉलिड थी और ये घूम रही थी तो इन चीजों पे ज्यादा लगा, ये बाहर निकल गई, ये पिचक गई, यहां से दब गई, यहां से बाहर निकल गई। तो इसीलिए अर्थ कैसी है? एग शेप की है, एलिप्टिकल है थोड़ी सी, परफेक्टली स्फेयर नहीं है। और इन पॉइंट्स में कोई डाउट है तो बताओ जल्दी। कितना टाइम? अच्छा, वो बीच में रुक गया था। कितना टाइम इसमें? सॉरी, इसमें कोई डाउट है जल्दी बताओ। चलें जी, तो दैट विल बी ऑल। थैंक यू वेरी मच।